Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic Tremble, therefore tyrants of the world. तो इस टॉपिक में हम जानेंगे कि किस तरीके से अब बुक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही थी। तो ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना और टायरेंट्स का मतलब होता है ऐसे रूलर, ऐसे शासक जो कि पूरी पावर अपने हाथ में रखते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हैं अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी प्रजा के ऊपर अत्याचार करते हैं। तो ऐसे राजाओं को, ऐसे शासकों को क्या कहते हैं? टायरेंट्स कहते हैं। तो इस हेडिंग में क्या कहा जा रहा है कि जो अत्याचारी रूलर्स हैं उनको बोला जा रहा है कि अब तुम कांपोगे, राइट? यू विल ट्रेम्बल. By the mid 18th century, there was a common conviction that books were a means of spreading progress and enlightenment. तो ऐसा क्या हो रहा था कि जो कि इस हेडिंग में बोला जा रहा है कि जो अत्याचारी शासक हैं उनको बोला जा रहा है कि तुम कांपोगे। हो क्या रहा था कि मिड 18th सेंचुरी से लोगों में ऐसी भावना आने लगी थी, लोगों के अंदर एक ऐसी कन्विक्शन आने लगी थी कि बुक्स जो हैं वो एक ऐसा जरिया है जिससे कि प्रोग्रेस एंड एनलाइटमेंट फैलेगी लोगों के बीच में। लोग और तरक्की की तरफ जाएंगे और लोग बहुत ज़्यादा एनलाइटेड होंगे। एनलाइटेड मतलब कि एक तरीके से लोग और ज़्यादा जागरूक होंगे, उनको परम ज्ञान की प्राप्ति होगी। मैनी बिलीव दैट बुक्स कुड चेंज द वर्ल्ड. बहुत सारे लोग जो हैं वो ऐसा बिलीव करते थे कि बुक्स जो हैं वो इस वर्ल्ड को, इस दुनिया को बदल सकती हैं, इस सोसाइटी को लिबरेट कर सकती हैं डेस्पोटिज्म एंड टायरनी से। तो डेस्पोटिज्म का मतलब भी क्या होता है? डेस्पोटिज्म का मतलब भी एक ऐसा शासन होता है जहां पे कि रूलर के पास कंप्लीट पावर है, मतलब रूलर के हाथ में सब कुछ है। रूलर अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता है, उसके ऊपर किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। तो डेस्पोटिज्म ऐसा ही रूल होता है जिसमें द रूलर होल्ड्स ऑल द पावर। एंड टायरनी, टायरनी अगेन जो अत्याचार होता है लोगों के खिलाफ। तो बहुत सारे लोग ऐसा समझते थे कि बुक्स जो हैं इस दुनिया को बदल सकती हैं, इस दुनिया को अत्याचारियों के चंगुल से आज़ाद करवा सकती हैं, डेस्पोटिज्म का जो सिस्टम है उससे लोगों को लिबरेट करा सकती हैं। एंड हेरल्ड अ टाइम व्हेन रीजन एंड इंटेलेक्ट वुड रूल. हेरल्ड का मतलब होता है किसी होने वाली चीज की तरफ इशारा करना कि ऐसा होने वाला है। तो अब लोगों को ऐसा लगने लगा था कि ये जो बुक्स आई हैं वो अब एक ऐसे दौर की तरफ इशारा कर रही हैं जिसमें कि इंटेलेक्ट एंड रीजन रूल करेंगे। मतलब एक ऐसा दौर आने वाला है जिसमें कि कोई राजा रूल नहीं करेगा, बल्कि लोग क्वेश्चन करेंगे हर चीज को। लोगों का जो इंटेलेक्ट है वो रूल करेगा, ठीक है? हर चीज पे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि क्यों हो रहा है, इसके पीछे रीजन क्या है। आंख बंद करके किसी भी चीज पे विश्वास नहीं किया जाएगा। तो रीजन एंड इंटेलेक्ट जो है वो आने वाले समय में रूल करेंगे। लुई सेबेस्टियन मर्सियर, अ नोवेलिस्ट इन 18th सेंचुरी फ्रांस, डिक्लेयर्ड. तो फ्रांस में 18th सेंचुरी के टाइम पे एक नोवेलिस्ट हुआ करते थे, उनका नाम था लुई सेबेस्टियन मर्सियर। तो इन्होंने क्या कहा कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। एंड पब्लिक ओपिनियन इज द फोर्स दैट विल स्वीप डेस्पोटिज्म अवे. और पब्लिक ओपिनियन मतलब कि जन मत जो है, लोगों की जो ओपिनियन है, लोगों का जो मत है, वो डेस्पोटिज्म को भगा देगा, उसको एकदम सफाचट कर देगा। तो बेसिकली जो लुई सेबेस्टियन मर्सियर थे वो ऐसा बिलीव करते थे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और बुक्स सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। और जब लोग बुक्स पढ़ेंगे, लोग इंटेलेक्चुअल बनेंगे, लोग एनलाइटेड होंगे। इस सब की वजह से क्या होगा, जो डेस्पोटिज्म है, जो कि एक तरीके से बहुत ही बेकार रूलिंग का तरीका है, राजा अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, राजा लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, तो ऐसे सिस्टम को हटाया जा सकता है इस बुक की वजह से, प्रिंटिंग प्रेस की वजह से। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस क्या कर रहे हैं, बुक्स जो है वो प्रिंट कर रहे हैं, और बुक्स पढ़ के लोग क्या हो रहे हैं, एनलाइटेड हो रहे हैं, इंटेलेक्चुअल बन रहे हैं। तो इसीलिए उनका ऐसा मानना था कि प्रिंटिंग प्रेस सबसे पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस का। और जो लोगों की ओपिनियन है, क्योंकि बुक्स की मदद से क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह लोगों की ओपिनियन शेयर हो रही है। अब आसानी से एक पर्सन अपनी ओपिनियंस को, अपने आइडियाज को दूसरे तक पहुंचा सकता है। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है वो डेस्पोटिज्म को भगा देगी। In many of Mercier's novels, the heroes are transformed by act of reading. तो मर्सियर्स जो हैं वो अपनी नॉवेल्स में क्या दिखाते थे, उनकी काफी सारी नॉवेल्स में जो हीरो हैं वो बुक्स को पढ़ने के बाद ट्रांसफॉर्म होते हैं। कि पहले वो एक आम आदमी था, कुछ ज्यादा सोचता नहीं था, फिर उसने एक बुक पढ़ी, उससे वो पूरा एनलाइटेड हो गया और वो पूरा बदल गया। उसमें एक बुक को पढ़ने के बाद बदलाव आ गया,
इस तरीके से मर्सियर अपने बुक्स में, अपने नॉवेल्स में हीरो को दिखाते थे कि हीरो जो है उसमें बुक्स को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है. द डिवोयर बुक्स are lost in the world books create and became enlightened in the process. तो मर्सियर्स के नोवेल में जो हीरो होते हैं वो बुक्स को एक तरीके से घोट के पी जाते हैं एंड बुक्स की दुनिया में वो खो जाते हैं और इस पूरे प्रोसेस में वो अपने आप को एनलाइटेंड कर लेते हैं, एनलाइट हो जाते हैं. Convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism, Mercier proclaimed, "Tremble, therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer." तो जो मर्सियर थे उनको ये पूरा विश्वास था, वो पूरे तरीके से कन्विंस्ड थे कि प्रिंटिंग प्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बुक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और ये जो है ये एनलाइटमेंट लाएंगी. प्रिंटिंग प्रेस, बुक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एनलाइटमेंट लाएंगी, लोगों को जागरूक बनाएंगी, लोगों को एक तरीके से नॉलेजेबल बनाएंगे. और इसकी वजह से क्या होगा, प्रिंट जो है वो इतना पावरफुल है कि वो डेस्पोटिज्म को हटा देगा. और इसीलिए मर्सियर ने क्या प्रोक्लेम किया कि ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ वर्ल्ड. तो मर्सियर जो है वो अत्याचारी शासकों को कांपने के लिए कहते हैं वर्चुअल राइटर के आगे, कि जो लेखक हैं उनके आगे तुम अब एक तरीके से उनसे डरना शुरू कर दो. ये जो बुक्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, जो राइटर्स हैं, उनके ओपिनियंस हैं, अब ये पूरी दुनिया में बदलाव लाने वाली है और तुम्हें इनके आगे कांपना होगा. तो ये चीज़ जो है वो मर्सियर अपनी नोवेल में कहते हैं. तो आई होप कि ये सेक्शन में आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से बुक्स जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती जा रही थी और लोग धीरे धीरे करके बुक्स को एक ऐसा जरिया समझ रहे थे जिससे कि दुनिया में बदलाव आएगा और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशन निकलेगा. इस टाइम पे लोग डेस्पोटिज्म की प्रॉब्लम से जूझ रहे थे. बहुत सारे ऐसे राजा महाराजा थे जो कि अपनी प्रजा पे अत्याचार करते थे और कंप्लीट पावर लोगों के पास थी, रूलर्स के पास थी. तो ऐसे शासक से लोगों को छुटकारा चाहिए था और लोगों को अब ऐसा महसूस होने लग गया था कि जो बुक्स है ना ये हमें मदद करेंगी, हमें एनलाइट करेंगे और ये हमें मदद करेंगे कि हम डेस्पोटिज्म एंड टायरनी से छुटकारा पा सकें. तो आई होप कि ये जो सेक्शन है आपको क्लियर होगा.